गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर में कन्वर्जन और उसकी वेरिफिकेशन। तो बेसिकली कन्वर्जन और वेरिफिकेशन का इस केस में मतलब है, पहले हम ऑक्टल से डेसिमल में एक नंबर को कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल नंबर को चेक करेंगे वापस से ऑक्टल में कन्वर्ट करके कि जो हमारा आंसर आया था वो सही है या नहीं। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज़ को कवर किया था। हाउएवर आई नो अभी भी आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई होगी। इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके लिए एक और वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। ओके तो ऑक्टल नंबर का आपको पहले ही बता दिया था कि बेस 8 होता है और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनका बेस 10 होता है। यानी कि हमें बेस 8 से बेस 10 में आना है। कम बेस था और कम बेस से हमें ज़्यादा बेस में आना है, तो इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, और हर नंबर को एक पर्सनल 8 देना पड़ेगा उसका, प्लस 8 के ऊपर पावर्स भी लगानी होंगी। ओके तो आज भी हम पहले ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। एंड साइड बाय साइड स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ। आई होप आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा कर रहे हैं। जो सॉल्यूशंस मैं आपको करके भेज रही हूँ वो सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं आया है देन आई रिक्वेस्ट यू कि सॉल्यूशन देख के उसको समझो, उसको सिर्फ कॉपी मत करना, ठीक है? सिर्फ कॉपी मत करना, उसको समझो और अपने आप से करने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ है तो उस क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन उस चीज़ को समझ के करना, कॉपी मत करना। क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो आपके दिमाग में कभी चीज़ें घुसेंगी नहीं। एंड अगर आपने एक बार उस चीज़ को समझ लिया तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, इसलिए अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इट्स वेरी बेसिक। ओके सो आज भी हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, ऑक्टल नंबर लेते हैं। ऑक्टल से डेसिमल का कन्वर्जन है ना, तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताया है कि सीढ़ी होती है जिसमें हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो हमारा कन्वर्जन होता है, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हमारा वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब है कि हम ऑक्टल से डेसिमल में आ रहे हैं, और वेरिफिकेशन का मतलब है कि हम डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब हो गया। अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा स्टेप 1 जो है वो कन्वर्जन है। ओके यानी कि ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ओके और हमारा स्टेप 2 वो है वेरिफिकेशन। यानी कि वापस से डेसिमल टू ऑक्टल। ओके तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया और ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ठीक है, आई हैव एलैबोरेटेड इट इवन मोर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 3 1 2। ये मेरा एक ऑक्टल नंबर है एंड आई वांट टू नो इट्स डेसिमल वैल्यू। मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है। आई वांट टू नो अबाउट द डेसिमल वैल्यू ऑफ 5312। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे एक नंबर है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मुझको ये वैल्यू पता करनी है। बेस 10 में मुझे पता करनी है। अब बेस 10 में आने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे इन नंबर्स को जो ब्रैकेट के अंदर दिए क्वेश्चन में, इनको स्प्लिट करके दूर दूर लिख लेना है। ठीक है, बहुत दूर नहीं, ऐसा नहीं कि एक पेज पे एक नंबर, दूसरे पेज पे दूसरा नंबर, इसी पेज पे लिखो, यहाँ पे दूर दूर 5 3 1 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का हर नंबर हमने दूर दूर लिख दिया इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है,
ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मल्टीप्लाई करते टाइम हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हर नंबर को उसका एक पर्सनल एड देना होगा हमें, ठीक है। जैसे हर नंबर को हम उसका पर्सनल वीडियो गेम दे सकते हैं। तो ये हमारा 2 का एक एट आ गया, 1 के लिए एक अलग एट आ गया, 3 के लिए एक अलग एट आ गया और 5 के लिए एक अलग एट आ गया, ठीक है। तो हर नंबर के नीचे एक एक एट हमने लिख दिया। अब जो अगला स्टेप है उसमें हमें 8 के ऊपर पावर्स लगा देनी है। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें नंबर्स को पावर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि नंबर की पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है और उसी पोजीशन के हिसाब से हमें इसमें पावर लगानी है। तो पावर लगाने का तरीका ये है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं और पावर लगाते हैं, ठीक है। पावर लगाने का सिस्टम इस दिशा से इस दिशा में है, ठीक है। तो 0 से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि हर नंबर 0 से ही हमेशा शुरू होता है नंबर काउंटिंग में। सिस्टम जो है 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 1 + 1, एक स्टेप और आगे बढ़ गए तो 2 हो गया, 2 के एक स्टेप और आगे बढ़ गए तो 2 + 1 3। तो देखा 0 1 2 3, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम आए और हमारी पावर्स बढ़ गई। ओके, 0 1 2 3 है ना, राइट से लेफ़्ट में पावर बढ़ गई, नो कन्फ्यूजन, राइट। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें वर्टिकली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है और हॉरिजॉन्टली चीज़ों को प्लस करना है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमें प्लस कर देना है। स्टूडेंट्स, इतने बड़े बड़े प्लस साइंस मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, कॉपी में बिल्कुल भी ऐसे मत करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 5 × 8⁻3, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको लिख देते हैं। 5 × 8⁻3 प्लस 3 × 8⁻2, फिर 1 × 8⁻1 और 2 × 8⁻0। ओके, ये हो गया। हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर दिया। अब आपको मैंने जो चार्ट भेजा है उसमें आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपने अगर नंबर्स की प्रैक्टिस की है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आती है। पावर लगाने के बाद की वैल्यूज़ आपको याद हो गई होंगी। तो आई एम स्टिल स्टेटिंग इट अगेन। 5 × 8⁻3 का मतलब हो गया कि 8 को हमें 3 बार ही यहाँ पे मेंशन कर देना है। 1 बार 8, 2 बार 8, 3 बार 8, 1 बार 8, 2 बार 8 और 3 बार 8, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 के ऊपर 3 पावर लगी है। अब ये प्लस साइन है ना, इसको यहाँ लगा देंगे और 8 टू द पावर इंटू, सॉरी ये कुछ नहीं था, 8 टू द पावर 2 इंटू 3 करेंगे। तो 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू उसको ऐसे ही पहले लिख दे रहे हैं और इंटू 8 टू द पावर 2, 8 के ऊपर पावर 2 लगी है, यानी कि इसका मतलब हो गया 8 को 2 टाइम्स हमें मेंशन करना है। 1 बार 8, 2 बार 8, ठीक है। 8 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 8 को हमें 2 बार ही मेंशन करना है। फिर 1 × 8 टू द पावर 1, 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू उसको ऐसे ही लिख दिया और 8 टू द पावर 1 कर दिया। 8 टू द पावर 1 मतलब 8 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 8 को हमें 1 टाइम मेंशन करना है। प्लस 2 × 8 टू द पावर 0, तो 2 तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू उसको वहीं लिख दिया और 8 टू द पावर 0 का मतलब हो गया कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर पावर 0 आपने लगा दिया, यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। यहाँ पर 8 टू द पावर 0 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। 5 × 512, 512 कैसे आया? 8 × 8 64, 64 × 8 इज़ 512. I will still multiply it for you. 8 × 8 is 64, 64 × 8 is 512, ठीक है। 8 × 8 is 64, यहाँ 3 लिखा,
इंटू 8 8s are 64 प्लस 8 1s are 8, ओ सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, और 2 1s are 2। ठीक, आई होप ये आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी। 5 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी तो उसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया, और 8 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट आया था 512, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमको अगली वैल्यू को प्लस करना है, ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देंगे। 3 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, और 8 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। आप चाहो तो चार्ट में चेक कर लो स्टूडेंट्स। और उसके बाद 8 इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी और 8 के ऊपर पावर 1 थी तो उसको एक ही बार मेंशन किया और मल्टीप्लाई करके सीधे यहाँ रिजल्ट लिख दिया, 8 आया। 2 इंटू 2 टू द पावर 1 इसलिए किया क्योंकि 2 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, और 8 टू द पावर 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई, तो 2 1s are 2। ओके, अब 5 इंटू 512 करेंगे तो 5 2s are 10, 5 1s are 5 6, 5 5s are 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर 3 को 64 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, 3 6s are 24 प्लस 1 25। 8 और 2 आपस में प्लस कर दे रहे हैं पहले ही, तो ये 10 हो गया। अब इन तीनों को आपस में हमें प्लस कर देना है, तो यहाँ पे आएगा 2 5 6, और 6 प्लस 6 is 12, 5 6 7 8, और ये 2। ये हमारा फाइनल इसका डेसिमल नंबर था वो आ गया। यानी कि 5312 जो है उसको जब हमने ऑक्टल नंबर था, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा रिजल्ट आया 2822। लेट्स क्रॉस चेक इट स्टूडेंट्स। 5 2s are 10, 5 1s are 5 plus 1 6, 5 5s are 25, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 3 4s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18 plus 1, I am sorry students, my calculation mistake was here, 192 है ये। ओके, आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो 192 है। आई मेड अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग, यू कैन ऑल्सो करेक्ट इट। और इन दोनों को प्लस करने पे 10 ही आएगा। एज अ रिज़ल्ट ये वैल्यू भी हमारी अलग आएगी, तो आंसर जो है हमारा वो है 192 प्लस 10 इज 2762। ओके, दिस इज़ माई डेसिमल नंबर। मतलब कि 5312 ऑक्टल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वैल्यू आई 2712। आई एम श्योर अबाउट इट, डोंट वरी, इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, उसको सही कर लिया हमने क्रॉस चेक करके। एंड दिस इज़ माई डेसिमल नंबर। तो अभी हमारा ये स्टेप 1 था जो हमने पूरा किया, यानी कि हमने सिर्फ कन्वर्जन किया है। ठीक है, और हमारा स्टेप 2 अभी बाकी है जो कि है वेरिफिकेशन। तो हम स्टेप 2 यहीं से शुरू कर देते हैं। स्टेप 2। ओके, अब स्टेप 2 है वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपसे कहनी थी, आप अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि आपको वीडियोस क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप लोग सीधे वीडियो प्लेटफॉर्म पे जाके खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आई वुड प्रेफर यू नॉट टू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म। ओके, एंड ये रहा वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए हमको इसी नंबर को 8 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दिशा में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी दिशा में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, और इस समय हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, यानी कि हमारा स्टेप 2 है, तो हमें डिवीजन करना होगा नंबर 8 से। तो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 2762, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 7 minus 4 is 3, 36, 8 4s are 32, 42 बचा, 8 5s are 40, और रिमाइंडर हमारा आ गया 2। ओके, दिस इज़ आर रिमाइंडर एंड दिस इज़ आर क्वोशंट। अब इसको वापस 8 से डिवाइड करना होगा तब तक जब तक नंबर 8 से छोटा नहीं आ जाए, और
345 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 32, 4 minus 2 is 2, 25 एंड 3 टाइम्स जाएगा 24 और ये आ गया 1. ओके, और 1 इज़ आर रिमाइंडर. फिर से इसको 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी नंबर 8 से छोटा नहीं हुआ है. तो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर 3. ठीक है, अब 5 8 से काफ़ी छोटा है तो हमको यहाँ पे रुक जाना है. रुकने के बाद अब हमको उल्टी दिशा में अपना आंसर कैलकुलेट करना है. तो पहला डिजिट है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 2. ये वापस से यही आ गया, यहीं से शुरू किया था और वेरीफाई करने पर भी यही आ रहा है. यानी कि जो हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हमने किया था 2762, ये एकदम सही था, ये आंसर एकदम सही है. तो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों देख लिया, दोनों सही है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड.